हुई थी, मगर अभी तक कोई भी पक्षी उससे तैयार होने नहीं आया था। आज फिर कोई नहीं आया। आज फिर से मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। सुनो सुनो बुलबुल, यहाँ आओ। रह जाती हुई बुलबुल को सुंदरी कवि आवाज देती है। बुलबुल देखो तो, तेरे ये बाल कैसे उलझे हुए हैं और रंग भी कितना गंदा हो गया है तुम्हारा। हाँ सुंदरी, काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपने बारे में सोच सकूं। आओ मेरे पार्लर में आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ, तैयार करती हूँ तुम्हें। लाल सुर्ख रंग निकल आएगा तुम्हारा। नहीं सुंदरी, मुझे अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब बारिश होगी तो बारिश में नहाने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन सुंदरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर खोला है, किसी दिन आओ, तुम्हें ऐसा तैयार करूंगी दुल्हन लगोगी। सुंदरी, मुझे अब दुल्हन बनकर क्या लेना? मैं तो सारा दिन अपनी बेटी के भोजन के लिए मारे मारे फिरती हूँ, तब कहीं जाकर पेट भरता है मेरा और मेरी बेटी का। ठीक है, लेकिन जब टाइम हुआ तो चक्कर जरूर लगाना। सुंदरी जब जंगल से अपने ब्यूटी पार्लर पर वापस जाती है तो उसे रास्ते में एक घोंसले में एक कव्वी बैठी हुई दिखाई देती है। सुंदरी कव्वी उस कव्वी के पास जाती है। तुम भी मेरी तरह की एक कव्वी ही हो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी कव्वी है। मेरा पति मेरे लिए दाना लेने गया है और मैं यहाँ घोंसले में बैठी बोर हो रही हूँ। लगता है ये कव्वी जरूर मेरी बातों में आकर मुझसे मेकअप करवाने जाएगी। गोरी, गोरी नाम बताया ना तुमने? गोरी, मैंने जंगल में ब्यूटी पार्लर बनाया है। मैं पक्षियों को ऐसे मेकअप करती हूँ कि बूढ़े भी जवान दिखते हैं। अच्छा, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे उतरा उतरा चेहरा लग रहा है तुम्हारा। मेरे ब्यूटी पार्लर पर आना, 16 महीने की जवान कव्वी बना दूंगी मैं तुम्हें। सुंदरी चली जाती है। गोरी कव्वी भागी भागी अपने पति कालू के पीछे जाती है, जो दाना ढूंढ रहा था। कालू, कालू लाओ ये दाना तुम मुझे दो, मैं सुंदरी कव्वी से अपना मेकअप करवाने जा रही हूँ। मैंने ये दाना बहुत मुश्किल से ढूंढा है और तुम इस दाने से अपना मेकअप करवाने जा रही हो? कालू जी, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी सुंदर दिखे? ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी चली जाती है और बेचारा कालू कौवा नया दाना ढूंढने के लिए फिर से उड़ जाता है। सुंदरी, मैं आ गई, लो ये दाना लो और मुझे अच्छे से तैयार कर दो। ऐसा मेकअप करो कि मेरा पति खुश हो जाए। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी कि तुम हर रोज आया करोगी मेरे पास। फिर सुंदरी कव्वी गोरी कव्वी से दाना ले लेती है और उसका मेकअप करना शुरू करती है। घोंसले में बैठा कालू कौवा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। शाम होने वाली है, वो अभी तक नहीं आई। उसे अच्छे से मालूम है कि वो अंडा देने वाली है, फिर भी आवारा घूम रही है। गोरी कव्वी भी आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो कालू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ ना मैं? आज या कल तुम अंडा देने वाली हो और इन दिनों में मम्मा पक्षी घोंसलों में रहती हैं और एक तुम हो कि सारा सारा दिन घूमती हो। तुमसे तो मेरी सुंदरता बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी एक अंडा देती है, जिसे देखकर वो खुश होने की बजाय उदास हो जाती है। अब इस अंडे की रक्षा कौन करेगा? कौन सारा सारा दिन इस अंडे पर बैठेगा? ये सब मुझसे नहीं होगा। कालू कौवा भी दाना लेकर आ जाता है। लो ये दाना खा लो। कालू, तुम थोड़ी देर अंडे पर बैठ जाओ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। रुको रुको गोरी, मेरी बात सुनो। मगर गोरी कव्वी चली जाती है। ये कैसी माँ है, इसे अपने अंडे की चिंता नहीं है और ब्यूटी पार्लर चली गई है। अगर ऐसे ही 1 महीना हर रोज आया करोगी तो देखना तुम सबसे सुंदर बन जाओगी। सुंदरी, मगर एक समस्या है, मैंने एक अंडा दिया है और मेरा पति मुझे अंडे पर बैठने को कहता है। ना गोरी, ऐसा ना करना। अगर तुम माँ बन गई तो तुम्हारी सुंदरता खराब हो जाएगी। माँ बनने के लिए अभी बहुत समय है। अगर ये सुंदरता चली गई तो वापस नहीं आएगी। तो फिर मैं अंडे का क्या करूँ? अपने पति से बात करो, अगर वो बच्चा पाल सकता है तो ठीक है, अगर नहीं पाल सकता तो तुम वो अंडा किसी दूसरे पक्षी को दे दो। फिर गोरी कव्वी अपना मेकअप करवाती है। गोरी कव्वी सुंदरी की बातों में आकर ये भी भूल गई थी कि उसका अंडा खराब भी हो सकता है। रात को सुंदरी कव्वी अपने बेटे के लिए दाना लेकर जाती है। माँ, तुम बहुत मेहनत करती हो, सारा सारा दिन पक्षियों का मेकअप करती हो अपने बेटे को दाना खिलाने के लिए। हाँ मेरे बेटे, एक माँ से खुशकिस्मत कौन हो सकता है जो मेहनत करती है, काम करती है, अपने बच्चों के लिए दाना कमाती है। उधर गोरी कव्वी कालू कौवे से लड़ रही थी। तुम बैठोगे अंडे पर, तुम ही बैठोगे, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। मैं दाना लाऊंगा या अंडे पर बैठूंगा? तुम एक माँ हो, माँ बनकर सोचो, तुम्हारे अंडे को तुम्हारी जरूरत है। मगर गोरी कव्वी कोई भी बात समझने को तैयार न थी। दूसरे दिन चिड़िया गोरी कव्वी को समझाने आती है। गोरी, ऐसा ना करो, अगर तुम्हारा अंडा खराब हो गया तो तुम बहुत पछताओगी। सुंदरी ठीक ही कहती है, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से, कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही दिखती रहूं। माँ बनने से मेरी सुंदरता चली जाएगी, तुम सब भी तो समझो मेरी बात। फिर चिड़िया गोरी कव्वी से कहती है, गोरी तुम एक बार मेरे साथ चलो झरने पर, मुझे कुछ दिखाना है तुझे।
फिर चिड़िया गोरी कव्वी को झरने पर ले जाती है। वो गोरी के साथ छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुंदरी कव्वी अपने बेटे के साथ झरने पर आती है। पानी पी लो मेरे बेटे, फिर मैं आपको घर छोड़कर ब्यूटी पार्लर पर चली जाऊंगी। मम्मा आज जल्दी घर आ जाना, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे और खूब बातें करेंगे। हाँ मेरे बेटे, मेरी खुशियाँ तुमसे ही हैं, मेरा जीवन तुमसे ही है। ये सब देखकर गोरी कव्वी की अकल में बात आ जाती है। गोरी, सुंदरी भी एक माँ है, वो अपने बेटे को पालने के लिए काम करती है। उसका असल जीवन अपने बच्चों से ही है। हाँ चिड़िया, मैं भूल गई थी, सुंदरता से बढ़कर मेरे लिए मेरा अंडा है, मेरे बच्चे हैं। गोरी जल्दी से भागी भागी अपने घोंसले में जाती है और अपने अंडे पर बैठ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।